सब कुछ होगा, लेकिन ये जो गोल्डन वक्त है जिसमें साथ के साथ आखिरत की भी तैयारी होनी है, आखिरत के लिए भी जो अमाल इकट्ठा करना है, वो सब कुछ हम नहीं करते हैं तो ये बहुत घाटे का सौदा है। इस बात को बहुत जिम्मेदारी से समझ लो। ये हरगिज़ इस धोखे में मत पड़ना। ये मत सोचना कि आज ऐशी कर लो, कल इबादत कर लेंगे, कल नमाज पढ़ लेंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ये शैतान का ट्रैप है। दूसरा मैं आपको बताऊं एक चीज़, बहुत से हमें से लोग हैं जिन्होंने गुनाह से तौबा किया, लेकिन कहीं पर वो रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ दिन तौबा पे कायम रहते हैं, फिर गुनाह उनसे हो जाता है, फिर हो जाता है। देखो मेरा ये कहना है कि 1000 बार भी ऐसा हो जाए तो भी हिम्मत मत हारना, तो भी फिर उठ खड़े होना और फिर से अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर देना। तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सी तौबा तुम्हारी तौबतुन नसूह हो, और अल्लाह ताला तुम्हें उस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। देखो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मेरे बंदे तुम जितने गुनाह कर लो, तुम इतने गुनाह करो कि ज़मीन व आसमान को भर दो, जो कि तुम कर नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा कर भी दो तो भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर एक बार तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो। और अल्लाह ताला कहते हैं ला उबाली, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं परवाह, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। लेकिन इसमें एक चीज़ सोचो कि वो लोग जो तौबा करते हैं मेरे भाई, जो गुनाह से बचने का कसद करते हैं, इरादा करते हैं, कंटेंशन और इंटेंशन बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो गुनाह को गुनाह नहीं समझते, वो जो हराम रिलेशनशिप में डूबे हुए हैं, वो जो गर्लफ्रेंड्स मेंटेन कर रहे हैं, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, और जिसको वो कामयाबी समझते हैं, उनको मालूम भी नहीं कि उनके ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा रिग्रेट होने वाला है। आज जिस चीज़ पर गुरूर करते हो और फ़ख्र करते हो और सोचते हो कि मैंने तो इतनी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मैंने फलाना जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, फलाना है, ये है, वो है, जितनी ये शेखी मेरे भाई, ये तुम्हारा कल का बहुत बड़ा रिग्रेट है। अगर तुम आज तौबा नहीं करते हो, तुम्हें ऐसे मिसालें मिल जाएंगे जो बड़े बड़े लोग गुनाहों में गर्क थे, अयाशी में डूबे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने तौबा किया और अल्लाह के रास्ते पे आए तो एक फ़ख्र बन गए और एक मिसाल बन गए। आप बड़े हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, बहुत बड़े शराबी थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो तौबा करते हैं और फिर आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ोगे आपको रश्क आएगा कि फिर वक्त के वली बनते हैं। आप देखो हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, वो बहुत उनका वक्त जो है वो मैखाने में गुजरता था, वो शराब में डूबे हुए थे, फिर जब वो तौबा करते हैं तो क्या बुलंदी का मकाम उन्होंने हासिल किया। हज़रत फ़याज़ बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पढ़िए आप। तौबा से पहले जो है आप रहजन थे, लुटेरे थे, और जब वो तौबा करते हैं फिर उनकी ज़िंदगी देखो। ऐसे आपको बहुत सारे औलिया किराम और बुज़ुर्ग मिलेंगे जिससे इंसान की सही मायनों में देखो तो इबरत मिलता है और हौसला अफजाई होती है कि अगर उन्होंने ऐसे गुनाह करके जब वो तौबा किया और फिर उन्होंने वो ज़िंदगी गुजारी जो काबिल रश्क है, तो आज हम भी अपने पिछले गुनाहों को तौबा कर सकते हैं और फिर एक अल्लाह वालों की ज़िंदगी गुजार